बात अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की करें तो अब खबर यह है कि हॉर्मूज स्ट्रेट इंटरनेशनल मीडिया पहुंची है। नाकेबंदी के बीच इंटरनेशनल मीडिया की एंट्री देखिए, जहां आरटी ने हॉर्मूज का यह वीडियो जारी किया है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नाकेबंदी का जो असर है वो इन लेटेस्ट तस्वीरों में सामने नजर आ रहा है, क्योंकि हॉर्मूज में कई तेल टैंकर्स दिखे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं हॉर्मूज स्ट्रेट का एक और नया ताजा वीडियो। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच यहां पर जहाज फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अल अरबिया चैनल ने यह वीडियो जारी किया। इससे पहले जो वीडियो हमने आपको दिखाया था वो आरटी की तरफ से जारी किया गया था। ये अल अरबिया का वीडियो हम दिखा रहे हैं। इसमें और क्लैरिटी के साथ जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने हैं, और जो तमाम जहाज यहां पर नाकेबंदी की वजह से, अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट की वजह से फंसे हुए हैं, उसके बारे में हमें इन तस्वीरों से जानकारी मिल रही है। ये दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ किया गया है हॉर्मूज स्ट्रेट में जाने के लिए, और उसके बाद दो चैनल्स के ये वीडियोस आपके सामने हैं। पहला वीडियो जो आप देख रहे हैं वो आरटी का है, दूर से लिया गया वीडियो है। समंदर का पानी और दूर फंसे जहाज इसमें साफ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए अल अरबिया चैनल ने जो वीडियो लिया है वो और नजदीक का वीडियो, और बहुत क्लियरली इसमें नजर आ रहे हैं जितने जहाज, जो ऑयल टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं और ब्लॉकेट की वजह से फंसे हुए हैं, वो यहां पर नजर आते हैं। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IAEA की चेतावनी, रेड जोन में जा सकती है ग्लोबल ऑयल मार्केट। हालांकि जुलाई या अगस्त में कम हो सकता है स्टॉक। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को फिर से खोलना बहुत जरूरी हो चुका है। ये IAEA की चीफ की तरफ से बड़ी चेतावनी, ग्लोबल मार्केट और ऑयल संकट को देखते हुए ये चेतावनी कि अब रेड जोन में जा सकती है ग्लोबल ऑयल मार्केट, और जुलाई या अगस्त यानी आने वाले कुछ ही महीनों के बाद स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। और वहीं हॉर्मूज पर ब्रिटेन के UK MTO की रिपोर्ट। अब हॉर्मूज से अरब सागर तक जोखिम है। हॉर्मूज रूट पर अब शिप ट्रैफिक बेहद कम हो गया है। IRGC की सैन्य तैनाती से खतरा बढ़ता जा रहा है, यानी जोखिम अब और ज्यादा बढ़ गया है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। हॉर्मूज पर ब्रिटेन से यह रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर जोखिम का दायरा बढ़ने की बात कही गई है और बताया गया है कि शिप का ट्रैफिक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि हॉर्मूज पर ब्रिटेन की ये जो चेतावनी है उसके तहत जानिए कि कैसे हॉर्मूज से अरब सागर तक खतरा बढ़ चुका है और हॉर्मूज रूट पर अब शिप ट्रैफिक भी बहुत कम हो चुका है। हालांकि समंदर में अब डकैती का गंभीर खतरा है और बारूदी माइन से समुद्री रूट भी ब्लॉक है। अब अल मंदेब में हुथी का भी दखल सीमित है। और इस बीच देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। समझौता नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं, ये रूबियो कह रहे हैं। डील के लिए हम कुछ भी करेंगे। ट्रंप डील को प्राथमिकता देते हैं, तो डील के लिए अमेरिका ने पूरा जोर, पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन डील होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अमेरिका में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी। खबर है थार्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक 50% घट चुका है और ईरान युद्ध की वजह से ही स्टॉक में कमी आई है। ये द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बड़ा दावा कर रही है। तो देखिए इस खबर के मायने क्या हैं? क्या संकट में है सुपर पावर अमेरिका? थर्ड इंटरसेप्टर की कमी हो गई है अमेरिका में। 2025 में अमेरिका के पास 534 थर्ड इंटरसेप्टर मौजूद थे। ईरान युद्ध की बात करें तो यहां 200 से ज्यादा थर्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल हुआ। इन 40 दिनों की जंग में 200 इंटरसेप्टर खर्च हो गए। इजराइल को बचाने में आधे थर्ड खत्म हुए हैं। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। 300 के करीब थर्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक अमेरिका के पास इस वक्त मौजूद है। हालांकि खास बात यह है कि अमेरिका का स्टॉक 50% घट चुका है। और मनीष, इसी बात का थोड़ी देर पहले कोहली सर ने भी जिक्र किया कि अमेरिका के सामने यही एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है कि कैसे उसके स्टॉक, हथियारों के स्टॉक खत्म हो रहे हैं और उसके प्रोडक्शन को लेकर भी रिपोर्ट्स बड़े दावे कर रहे हैं। हालांकि हर जगह सुरक्षा देना अब अमेरिका के लिए मुश्किल भी हो जाएगा। हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। मनीष।
बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की रिपोर्ट आ रही है। कल जब अमेरिकी संसद के सामने अमेरिकी रक्षा मंत्री बयान दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमारे पास हथियारों के भंडार की कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी नेवी, उन्होंने ये कहा कि हम ताइवान को इसलिए हथियार नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी युद्ध में, ऑपरेशन फ्यूरी में हमें अभी हथियारों की जरूरत पड़ेगी। वहीं कुछ रिपोर्ट ये बताती भी है कि जो अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल हैं उनकी संख्या कम है। इन सब के बीच में लगता यही है कि जो सच्चाई है वो कुछ अलग सी भी हो सकती है। मसलन कि अमेरिकी हथियार कंपनियां चाहती है कि अमेरिकी सरकार की तरफ से बड़े बड़े ऑर्डर मिले और फिर उसमें मुनाफा कमाया जाए, तो युद्ध में स्टॉक की कमी उन हथियार कंपनियों के लिए बहुत बड़े मुनाफे का सौदा भी साबित होती है। यह हम सब ने देखा है। लेकिन इन सब के बीच में हम ये भी जानते हैं कि जब ये लड़ाई शुरू होगी, ईरान की तरफ से जब मिसाइल दागे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका या इजराइल अपने एयर डिफेंस का इस्तेमाल करेगा, बल्कि अपने फाइटर जेट का भी इस्तेमाल करेगा, जहां पर वो ईरानी उन मिसाइलों को खत्म करने की कोशिश करेगा, उन तमाम जगह को खत्म करने की कोशिश करेगा जहां पर मिसाइल लॉन्चर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब युद्ध शुरू होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जैसा मार्को रूबियो भी कहते हैं कि अगर डील नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरे विकल्प है, और डील होने की मुझे कोई आसार दिखते नहीं है। बिल्कुल, जो हालात हैं उसको देखते हुए तो यही लग रहा है मनीष, जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि डील होगी। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ईरान अमेरिका के सामने झुकने के लिए, सरेंडर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।